सो फ्रेंड्स, आज भी अगर आप उन पुरानी तरह के इंडिकेटर्स को यूज़ कर रहे हैं जिसके पीछे पीछे आप दौड़ते भागते हैं, आज से भागना छोड़ दो, क्योंकि आज जो मैं इंडिकेटर आपको बताने वाला हूँ ज़बरदस्त वर्क करता है लाइव मार्केट में, चाहे किसी भी मार्केट में वर्क कर रहे हो, क्रिप्टो, फॉरेक्स या फिर आप इंडियन मार्केट में। क्योंकि ये जो इंडिकेटर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इंडिकेटर वर्ल्ड के टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो देखो बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं, वो इस इंडिकेटर को इग्नोर कर देते हैं, तभी उन्हें एक बड़े-बड़े लॉसेस देखने को मिलते हैं। अगर आपको बड़े टारगेट्स चाहिए तो इस इंडिकेटर को यूज़ करो, जहाँ पर प्रॉपर एसएल और टीपी आप सेट कर सकते हो। चलो मैं सबसे पहले इस इंडिकेटर को यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को पूरा देखना, हर एक चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। अभी जस्ट मैंने इस इंडिकेटर में देखो यहाँ पर 3 टारगेट अभी बैक टू बैक तुरंत अचीव किए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस इंडिकेटर ने एक बाय का सिग्नल दिया और एक सेल का सिग्नल, ठीक है? अब इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं आप वो देखो। यहाँ पर जैसे कि इसने एक बाय का सिग्नल दिया, ठीक है? यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया, तो यहाँ पर से हम एक बाय का सिग्नल कैसे लेंगे? यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, 1:2 1:3 का टारगेट लेते हैं। लेकिन एसएल कहाँ रखेंगे, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता था आप लोगों को कि सर एसएल कहाँ पर ले, एसएल और टीपी कैसे सेट करें। तो ये इंडिकेटर आपके एसएल और टीपी का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये जो लाइनिंग देख रहे हो, ये जो लाइन जो चल रहा है, जो चार्ट आपका चल रहा है कैंडलस्टिक, उसके ऊपर और नीचे बाय करना है तो उसके ऊपर लाइन के ऊपर में कैंडलस्टिक रहेंगे, कैंडल्स रहेंगे, और जब सेल करना है तो कैंडल जो है उस लाइन के नीचे में रहेंगे। यहाँ पर देखो, ये जो लाइनिंग दिख रहा है, इस लाइनिंग के जस्ट ऐसा सटा करके हल्का बफर रखेंगे। यहाँ पर हम लोग एसएल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बाय आया और 1:2 1:3 का हम यहाँ से टारगेट आराम से इसको कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो एक सेल सिग्नल आया, ठीक है? इस जगह पे देखो, यहाँ पर मैंने एक सेल का पोजीशन बनाया इस कैंडल में, और यहाँ पर ये जो लाइनिंग दिख रहा है, इस लाइनिंग के साथ हमने एसएल रख लिया इस लाइनिंग के आसपास, और 1:2 1:3 का यहाँ से रेशियो कैप्चर कर लिया। कहीं पर भी देखो एसएल होगा, छोटा छोटा एसएल लगेगा, लेकिन टीपी बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट का पोजीशन बना, और एसएल देखो कितना छोटा जा रहा है, ये देखो एसएल इतना बहुत छोटा सा एसएल गया, और 1:2 1:1.5 का रेशियो मिल गया। दूसरा देखो, फिर यहाँ पर एक एसएल, यहाँ पर बाय का सिग्नल आया, यहाँ पर आपका एसएल कट जाता है, ठीक है? छोटा सा एसएल गया, एसएल कितना कटा वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर से अगर हम एक लॉन्ग का पोजीशन बनाते हैं, और एसएल हमारा ये देखो बहुत छोटा सा एसएल गया, और टीपी बड़े बड़े आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर जस्ट देखो एक हमें फिर से एक सेल मिल गया, सेल का ट्रेड मिल गया, ठीक है? यहाँ पर से शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे इस सिग्नल में, और एसएल कहाँ होगा, ये जो लाइनिंग चल रहा है इस लाइनिंग के जस्ट ऊपर, ये देखो। यहाँ पर फिर देखो एक बाय का सिग्नल से मिला। एसएल टीपी सेट करना बहुत इजी है इस इंडिकेटर में, बहुत इजी तरीके से आप एसएल और टीपी सेट कर सकते हैं। जैसे कि इस कैंडल में यहाँ पर बाय दिया, यहाँ पर हमने एक देखो, यहाँ पर देखो कितना बड़ा टारगेट देखने को मिल रहा है, ये देखो, देखो कितना बड़ा टारगेट देखने को मिल रहा है। आप रैली करते रहो, और एसएल देखो बिल्कुल इस लाइन के साथ, देखो कितना बड़ा टारगेट, और चलते जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। 3 मिनट का चार्ट मैंने खोल रखा है टाइम फ्रेम में, और देखो अगर इसको आप राइड करते हो, थोड़ा सा कुछ परसेंटेज बुक करके और कुछ परसेंटेज को अगर आप राइड करना चाहते हो, तो कितना बड़ा देखो यहाँ पर से टारगेट देखने को मिल रहा है। देखो कितने सारे पॉइंट्स आपको कैप्चर करने को मिलेंगे, चलते जा रहा है। ये पावर है इस इंडिकेटर का, बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हो। बिगिनर्स फ्रेंडली है, बिगिनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, नए नए हो ट्रेडिंग में, आपने शुरुआत किया है, तो आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो चलो इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका नाम क्या है, वो सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इंडिकेटर में आएंगे, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में यहाँ पर क्लिक करोगे, सर्च में आपको ये नाम सर्च करना है, MTF, ठीक है? ये वाला जिसमें 273 का यहाँ पर डाउनलोड है, इस पर एक बार क्लिक करोगे, ये आपके चार्ट में प्लॉट हो जाएगा। इसका नाम प्रॉपर, और स्क्रीनशॉट भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, जो इसका सेटिंग है प्रॉपर। आप वहाँ से भी अगर कन्फ्यूजन हो तो देख करके आप सेटिंग कर लेना। मैं अभी आपको लाइव भी सेटिंग करके दिखा देता हूँ। ये आपके चार्ट में प्लॉट हो गया, ठीक है? अब इसका सेटिंग क्या करना है, इस इंडिकेटर पर 2 बार क्लिक कर लो, इनपुट में आओ, ठीक है? ये देखो अभी दोनों सेटिंग को मिला लो, क्या क्या इसमें अलग है। यहाँ पर 144 है, यहाँ पर मैंने 56 डाल रखा है, ठीक है? यहाँ पर आप इसको 56 कर लोगे, स्क्रीनशॉट भी ले लो,
और मैं इसको टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 144 यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पर भी 144 है, क्लोज है चार्ट, ठीक है, क्लोज। ये सब मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब देख लो, यहाँ पर से ओके कर देंगे। दोबारा फिर जाएंगे स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद बैकग्राउंड को मैं 0 कर रहा हूँ, इसको आप भी 0 कर लेना, ये ठीक है, ये खत्म हो गया। और ये सब हटा दो, ठीक है, ये तीनों हट गया, 1 2 3 4 हट गया, ये सिर्फ ये वाला है, इसको मैं छोड़ दूंगा मिडिल लाइन को, एम को, और ओके कर देंगे, ठीक है। इसका भी मैं डिटेल आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन कर लो, जहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और नए नए इंडिकेटर्स जो भी मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर अपडेट होते रहता है। बहुत सिंपल सा इसमें सेटिंग करना है आपको। सेटिंग मैंने आपको दिखा दिया है, पूरा मेथड भी आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, आप देख लो। और बहुत आसान तरीके से इसमें टीपी एसएल से, टीपी और एसएल कैसे सेट करना है वो सीख लो, बाकी काम बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। ये जो लाइनिंग देख रहे हो, ये लाइनिंग देखो, ये लाइनिंग, इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइनिंग चल रहा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपके बहुत सारे काम को आसान कर देगा। इसके ऊपर में कैंडल ओपन होना चाहिए, इसके कैंडल को क्लोज करके ऊपर गया, ऊपर कैंडल जैसे ऊपर में फॉर्मेशन करता है इस जगह पे, ठीक है, बाय कैंडल होना चाहिए। और नीचे आपको यहाँ पर बाय का सिग्नल्स मिल गया। जैसे सिग्नल्स मिल जाता है, यहाँ पर आप एक एंट्री बनाते हो, ठीक है, यहाँ पर एक पोजीशन बनता है। और एसएल कहाँ रहता है, तो एसएल रहता है आपके इसी लाइन के जस्ट नीचे, ठीक है। मैं एक बार सब कुछ हटा करके दिखा देता हूँ फिर से। ये लोगों का जब ये कैंडल ने पोजीशन दिया यहाँ पर 1:2 1:3 का आप रेशियो लेते हो, और एसएल बिल्कुल इस लाइन के पास में आप लगाते हो, ठीक है, इस लाइनिंग के साथ में थोड़ा सा बफर रख करके। बहुत छोटा सा एसएल जाता है, बहुत छोटा सा एसएल होगा, टीपी बड़े बड़े देखने को मिलेगा, कहीं पर भी आप देख लो। देखो जैसे कि यहाँ पर एसएल दिया है, यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्यों नहीं लेंगे ट्रेड। हाँ, ये ट्रेड आपका बढ़िया है, यहाँ पर लेना बनता है। ये ट्रेड बढ़िया है, हाँ ये ट्रेड भी बढ़िया है, ये भी आपका लेना बनता है। ये ट्रेड फॉल्स है, ये क्यों फॉल्स है, ये देखो, ये ट्रेड फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, ये भी आप समझने की कोशिश करो। सेल का सिग्नल मिला है, ठीक है, ये लाइनिंग भी रेड में है और कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हुआ है। यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया है, ठीक है, लेकिन सेल का सिग्नल कहाँ लिखा हुआ है, ये इस लाइन के यहाँ ऊपर ये लिखा हुआ है। यहाँ पर सेल का सिग्नल कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर सेल का सिग्नल इस लाइनिंग के नीचे लिखा हुआ है। मतलब कि कैंडल जब बहुत नीचे आ गया, उसके बाद यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर सेल का सिग्नल कहाँ पर दिया, जब कैंडल बहुत नीचे आ गया, इतना बड़ा कैंडल बन गया, अब यहाँ पर कहाँ पर सेलिंग करोगे। तो इस जगह को हमें अवॉइड करना है, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पर एक्टिव नहीं होना है, ठीक है। मैं जितना भी चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई भी बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। ट्रेडिंग जोखिमों से बढ़ा होता है, आगे बढ़ने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और यहीं पर देखो, आप यहाँ पर जैसे एक शॉर्ट का पोजीशन बनाते हो, इतने बड़े पॉइंट्स कैप्चर करते हो, और एसएल जो होता है बहुत छोटा सा, देखो इस लाइन के ऊपर में, मैं भी इसको हटा देता हूं, तब आप देखना, ये देखो, ये जो लाइनिंग जा रहा है, ये लाइन जो चल रहा है, ये रेड वाला लाइनिंग चल रहा है, ठीक है। इस लाइन के बिल्कुल आसपास में आपको बाय सेल का एक सिग्नल से मिल जाए और कैंडल नीचे क्लोज हो, ठीक है, वहां पर से आप पोजीशन बनाओगे तो लंबे लंबे टारगेट अचीव कर सकते हो। फॉल्स सिग्नल से बचना सीखो, फॉल्स सिग्नल से बच गए तो एसएल कम लगेगा और टीपी आपका ज़्यादा मिलेगा। इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आप इंडियन मार्केट में यूज़ करते हो, या फिर आप इसको ट्राई करते हो क्रिप्टो में, या फिर गोल्ड में, या फॉरेक्स के किसी भी पेयर में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूरो यूएसडी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। यहाँ पर देखो, शॉर्ट का बनता है एक ट्रेड, और ये रनिंग ट्रेड है, अभी ये नीचे और भी जाने की संभावना है। और एसएल देखो, यहाँ पर जाकर के एसएल इस जगह पे कहीं पे लगता है, अभी और जाएगा, ये रनिंग ट्रेड है। इसमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन को यूज कर लोगे तो बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स अचीव कर सकते हो। गोल्ड में तो बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है, ठीक है, गोल्ड में मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पूरा प्रूवन टेस्टेड होता है। मैं इसे अपने ऑफिस में टेस्ट करता हूँ, उसके बाद आप तक लेकर आता हूँ।
ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कोई भी डाउट हो, मैं कौन से फॉरेक्स ब्रोकर में काम करता हूँ, यूज़ करता हूँ, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जो वहाँ से अकाउंट ओपन करो, उसमें अकाउंट ओपन करने में कोई भी आपको परेशानी, दिक्कत आती है, तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया है, वहाँ से संपर्क करो। टीम की तरफ से इमीडिएटली आपको जवाब मिल जाएगा। यदि आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपका एसएल बहुत ज़्यादा लग रहा है या फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, इस तरह का कोई डिस्कशन आप मुझसे करना चाहते हैं, तो भी आप जाओ और व्हाट्सएप पे संपर्क करो। कोई भी आपके डाउट हो, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने का। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ट्रेडिंग करते रहिए, ट्रेडिंग सीखते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।